हज की कितनी किस्में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जब भी कोई हज का इरादा करता है तो उनके सामने एक अहम सवाल होता है कि हज की कितनी किस्में हैं और उसमें से कौन सी किस्म का हमने हज करना है। तो बहुत ही आसान मसला है ये समझना कि हज की अक़साम कौन सी हैं और उनमें फ़र्क क्या है। हज की एक किस्म हज इफ़राद है, दूसरी हज क़िरान है और तीसरी हज तमत्तु है। इनको इस तरह समझें कि जब हम इहराम बांधेंगे तो सिर्फ़ हज अगर करेंगे, सिर्फ़ हज का इहराम बांधेंगे तो वो हज इफ़राद होगा जिसमें सिर्फ़ हज करेंगे, और दूसरा हज वो जिसमें साथ में उम्रा भी करना है, तो फिर वो दो किस्म के हैं, एक हज क़िरान है और एक हज तमत्तु है। हज क़िरान में क्या होता है कि आप इहराम बांधते हैं और उसी इहराम में उम्रे के बाद हज भी करते हैं, बीच में इहराम नहीं खोलते। और हज तमत्तु में क्या है कि जब इहराम बांध लिया, उम्रा करके इहराम खोल देते हैं और बीच में जितने दिन मक्का में रुकते हैं उन दिनों में इहराम के बग़ैर रहते हैं और जो इहराम की पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर 8 ज़ुल्हज्जा को वहीं पे मक्का में जहाँ आप रह रहे हैं वहीं से इहराम बांध के तो फिर मिना की तरफ चले जाते हैं। तो ये 3 किस्म के हज हैं। एक वो जिसमें सिर्फ़ हज होता है, हज इफ़राद। दूसरा वो कि जिसमें एक ही इहराम में हज और उम्रा होता है, उसे हज क़िरान कहते हैं। और तीसरा जिसमें हज और उम्रा दोनों करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि उम्रे के बाद इहराम खोल देते हैं और मक्का से ही अपनी रिहाइश से ही दोबारा इहराम बांध के 8 ज़ुल्हज्जा को हज के लिए चले जाते हैं। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत को समझ के उसके ऊपर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।